आम आदमी पार्टी में जिस तरीके के साथ लगातार इस्तीफों के दौर अभी इस समय जारी हैं, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां हाल ही में एक विधायक को पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे उसके चलते उनको निकाला गया था। वहीं आज मौजूदा विधायक थी, पहले वो मंत्री थी, अनमोल गगनमान खरड़ की विधायक है, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उन्होंने निजी कारण बोले हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लेने जा रही हूँ। इस समय हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। हालांकि वो कुछ भी किसी भी तरीके की बयानबाजी करने से ज़रूर वो बच रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल जो हैं अब खड़े किए जा रहे हैं। राजा वड़िंग जो कांग्रेस प्रधान हैं और एलओपी जो हैं प्रताप सिंह बाजवा ने लगातार तंज कस रहे हैं। कहते हैं कि जब आग लगती है तो लपटें दूर दूर तक जाती हैं। एक विधायक को निकाला तो दूसरे ने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी क्या कारण रहे हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन जिस तरीके के साथ अब क्योंकि 2027 के चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं, महज 1.5 साल चुनाव को रह चुका है। अब इस 1.5 साल के दौरान जहां सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण तैयार कर रही हैं, जो उनके रूठे हुए लोग हैं उनको जहां स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही, वहीं आम आदमी पार्टी की वो भी मौजूदा विधायक जिसने ये दावा किया था कि 5 मिनट में एमएसपी दी जाएगी पंजाब में, इसको लेकर कई बार उनको घेरा भी गया अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पे एमएसपी के मुद्दे को लेकर। आज उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया, विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खरड़ में कई बार जब वो जाती थी विकास कार्यों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर उनको अक्सर घेरा जाता था, लेकिन वो दावा ज़रूर करती रही कि वो खरड़ के लिए विकास करेंगी। लेकिन आज उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है। और हालांकि अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि खरड़ से अकाली दल के जो सीनियर लीडर रहे हैं यानी कि रंजीत गिल, उन्होंने उस सीट से अकाली दल से 2022 में चुनाव लड़े थे। उस चुनाव के दौरान बेशक उनकी हार हुई क्योंकि 2022 में आम आदमी पार्टी की वेव थी, 92 सीटों के साथ सरकार बनाई गई थी। अब ऐसे में रंजीत गिल ने भी जो है अकाली दल से कल इस्तीफा दिया। संजोग देखिए, बीते दिन ही अकाली दल के विधायक इस्तीफा देते हैं, आज मौजूदा एमएलए खरड़ की ही इस्तीफा देती हैं। अब स्पेकुलेशंस तो चल चुकी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि क्या रंजीत गिल अब आम आदमी पार्टी का दामन संभालेंगे या वो बीजेपी का रुख करेंगे या फिर वो आज़ाद लड़ेंगे। अभी इस चीज़ के बारे में तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस इस्तीफे को इस एंगल से भी राजनीतिक माहिर ज़रूर देख रहे हैं कि एक मौजूदा विधायक का इस्तीफा दे देना, उसी सीट पर जो उनके राइवल थे, जो उनके साथ यानी कि अपोजिशन पार्टी में चुनाव लड़े थे, बेशक वो सीट से हार गए थे, लेकिन रंजीत गिल हार के बावजूद भी खरड़ हल्के के लिए काम करते रहते थे अक्सर। अब उन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दिया, आज अनमोल गगनमान की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। अब समीकरण कई तरीके के बनते हैं, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्या रंजीत गिल पार्टी में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये तो देखिए समा ही बताएगा, लेकिन अनमोल गगन के इस्तीफे को लेकर अभी कोई ऐसी जानकारी तो नहीं सामने निकल कर आई है कि क्या कारण है उनके। वो निजी कारण नहीं बता रही, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं संन्यास। ट्वीट आप अभी इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारी दिल से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ, मैं राजनीति से जो पीछे हट रही हूँ। हालांकि मौजूदा विधायक जो कैबिनेट पहली कैबिनेट में जो मिनिस्टर रही हूँ, हालांकि उनको हटा दिया गया था, उसके बाद वो विधायक तो मौजूदा थी, लेकिन अब महज चुनाव से 1.5 साल पहले इस तरीके का इस्तीफा राजनीति में कई तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि वो उनका निजी उन्होंने कारण बताया है, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि खरड़ हल्के में अब उपचुनाव, जाहिर है जब मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तरन तारण में भी अब उपचुनाव होने, क्योंकि वहाँ के विधायक की जो मृत्यु हो गई थी, अब ऐसे में अनमोल गगनमान की भी अब खरड़ के लोग किसको जिताते हैं ये भी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जिस तरीके का 3 साल का कार्यकाल रहा खरड़ में, काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के विरोध भी सहना पड़ा पार्टी को। अब क्योंकि 27 के चुनाव हैं, 2 उपचुनाव भी आ चुके हैं, कई तरीके के समीकरण अब बनने शुरू हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियां भी लगातार जो सवाल खड़े करें, हालांकि विपक्ष का तो काम सवाल खड़े करना होता है, लेकिन अब देखना ये अहम रहेगा कि अनमोल गगनमान जो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा निजी कारणों से दिया, वो राजनीति से ही संन्यास ले रही हैं। अब किस तरीके के क्लैरिफिकेशंस होते हैं, रंजीत गिल बीजेपी में जाते हैं या आम आदमी पार्टी में आते हैं, ये भी अब देखना बड़ा अहम रहेगा। और उपचुनावों में अब खरड़ सीट से कौन मैदान में उतरता है, क्योंकि 27 के चुनाव महज 1.5 साल बाद हैं, बहुत सारे समीकरण अब पार्टियों में बदल रहे हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि किस तरीके के साथ चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।